चलिए बाबू, ए जगदुआ का हो लो बैठ। देखो यहाँ आज हम लोग मुद्रा बचत एवं साख का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने मुद्रा के विकास को पढ़ लिए थे और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तक हम लोग पहुंच गए थे। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मुद्रा के आर्थिक महत्व क्या है, यानी अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है, उस चीज को देखेंगे और धीरे धीरे करके पॉइंट करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है मुद्रा का आर्थिक महत्व। देखिए आज की अर्थव्यवस्था में मुद्रा के महत्व बहुत ज्यादा हुआ। अगर आज के टाइम में हम मुद्रा को हटा दें तो ये समाज जो अगर 100 की स्पीड में चल रहा है तो 10 की स्पीड में आ जाएगा। सोचो कि इस आज की दुनिया में पैसा नहीं है। जितना भी मुद्रा के प्रकार पढ़े, चाहे वो नोट हो या प्लास्टिक मुद्रा में जो आया तुमको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह साख पत्र जो भी है सब मुद्रा के प्रकार है। इन सबों को हटा दो। अब सोचो कि हमको ये दुनिया चलाना है, अपना घर परिवार चलाना है, क्या संभव चीज है? तो आज के टाइम पे मुद्रा का महत्व बहुत ज्यादा है। अगर आज के समय में समाज से इसको हटा दिया जाए तो हमारा जितना भी अर्थव्यवस्था है वो सब का हो जाएगा अस्त व्यस्त, तहस नहस, सब डमाडोल हो जाएगा, छितिर बितिर हो जाएगा। इतना ज्यादा इसका महत्व है। यदि आज मुद्रा न है रहता और न हो तो जितना तेजी से आज हम प्रगति कर रहे हैं ये कभी संभव नहीं हो पाता। अगर मुद्रा नहीं रहता तो आज देश जितना दुनिया भर के देश जो विकसित कर रहा है इतना तेजी से विकसित नहीं करता। और अगर आज हम इसको हटा दें तो ये विकास की जो गति है वो रुक जाएगा, धीमा पड़ जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। तो ये इसकी महत्व है। चाहे देखो हम लोग के पढ़े पिछले चैप्टर में अर्थव्यवस्था में कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के हैं। एक पूंजीवादी है, साम्यवादी है और मिश्रित है। चाहे पूंजीवादी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मिश्रित हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उन सब में एक चीज तो कॉमन है, ये तो हर जगह है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को विकसित होना हो, उसको चलना हो, या फिर समाजवादी को, या फिर तुमको मिश्रित को, इन सभी में इसकी जरूरत पड़ती है। बिना इसके आप नहीं चल सकते हैं। ये मुद्रा की महत्व है। अगर पूछे मुद्रा के आर्थिक महत्व क्या है, यही सारी बातें आपको लिखनी है। ठीक, तो ये सब के कारण ही आज आर्थिक विकास हो पाया है। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित है या विकास कर रहा है, समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है मुद्रा, इसी के वजह से हो रहा है। तो आज के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के महत्व के बारे में कुछ इस प्रकार से बताया है, अपने अपने विचार रखे हैं। आर्थिक महत्व, अब पूछे मुद्रा के आर्थिक महत्व, फिर वही परिभाषा जैसन तुमको ये लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई भी 2 अर्थशास्त्री के वो जो बोला है, सिद्धांत दिया है, जो उसके बारे में महत्व के बारे में बताया, वो बात लिख दो। जैसे ट्रेस्कॉट ने क्या कहा है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह तो जरूर है। जैसे हमारा बॉडी है तो बॉडी में दिल होता है, हृदय, अगर वो रुक जाए तब खत्म हो जाते हैं। तो कहता है कि मुद्रा को हम हृदय न माने, अर्थव्यवस्था का हृदय न माने। मान लो कि अर्थव्यवस्था एक बॉडी है, तो उस बॉडी में अगर वो हृदय नहीं है, दिल नहीं है, तो कम से कम खून तो वो जरूर है। अगर खून न रहेगा तब भी वही स्थिति होगी आपकी। अरे दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो जल्दी मरिएगा। रक्त प्रवाह वाला रुकता है तो वही तो हार्ट अटैक आता है। रक्त की कमी रहेगा तो हो सकता है लेट से थोड़ा मरिएगा, लेकिन मरिएगा तो उसमें भी। वैसे ही यहाँ पे है, मुद्रा न रहे तो अर्थव्यवस्था देर से खत्म हो, लेकिन खत्म तो ये होगा, ये अस्त व्यस्त तो होगा। ये कौन कहा है? ट्रेस्कॉट ने, कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं है तो रक्त प्रवाह तो अवश्य है। उसके बाद क्राउथर ने कहा है कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार से आगे एक और आएगा तुमको सिद्धांत, कि जिस प्रकार से पहिया का खोज, पहिया का आविष्कार, आग की आविष्कार, ये सब किए हम लोग, तो वो सब हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका है।
जितना भी मनुष्य के महत्वपूर्ण आविष्कार है, जिसके वजह से ये देश प्रगति किया है, मानव जाति मानव सभ्यता का विकास हुआ है, उन सभी महत्वपूर्ण खोजों में एक कौन है? मुद्रा। क्योंकि अगर ये ना होता तो हमारा अर्थव्यवस्था इतना बेहतर नहीं होता, और अर्थव्यवस्था इतना बेहतर नहीं होता तो हम आज इतने सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर रहे होते। तो क्राउथर के कहा है, मनुष्य के सभी आविष्कारों में जो है उसमें मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये क्यों? जितने भी महत्वपूर्ण आविष्कार है उसमें से एक मुद्रा भी है। किसका कथन है? क्राउथर के। ठीक, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। पीगू भैया का कहे हैं, ये बोले कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए। जैसे हम लोग के बॉडी है ना, तो बॉडी पे हम लोग कैसे कपड़ा पहने हुए हैं, वैसे ही आज के जितना भी इंडस्ट्री है, जितने भी फैक्ट्रियां हैं, वो सब के कपड़ा के काम करता है कौन? अगर ये चीज ना हो तो फैक्ट्री चलेगा? बैठ जाएगा, बेकार हो जाएगा, भिखमंगा हो जाएगा, सड़क पे आ जाएगा। ठीक, तो आज के जितना भी उद्योग है वो मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए, यानी ये उसके वस्त्र का काम करता है, उसको ढाक के रखता है, इसी के वजह से वो चलता है। ये खत्म, फैक्ट्री खत्म। ठीक, ये कौन कहा? पीगू। मार्शल कहता है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। प्रोफेसर मार्शल के कथन, नहीं तो 9वें से इसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, कि मुद्रा एक धुर्री का काम करता है। जैसे कैसे कोई भी गोल चीज है तो इसे नचाते हैं, तो एक धुर्री पे नाचता ना है, इसको अगर हमको नचाना होगा तो ये धुर्री पर नाच रहा है, तो ये धुर्री है, इसी के चारों तरफ पूरा अर्थव्यवस्था, पूरा आर्थिक विज्ञान घूम रहा है। अगर ये खत्म तो ये भी खत्म। धुर्री नहीं रहेगा तो नाचेगा कैसे? तो पूरा ये जो चक्कर काट रहा है अर्थव्यवस्था, आर्थिक विज्ञान, ये किसके वजह से? मुद्रा के वजह से। ये इसके महत्व है। मार्शल ही एक और सिद्धांत दिया है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आज हम जो इतना प्रगति कर रहे हैं उसकी वजह है मुद्रा। मुद्रा मतलब एक तरह समझो पैसा। अगर ये चीज नहीं है तो आज के प्रगति जो है वो रुक जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पे मार्शल के दो सिद्धांत। क्राउथर वाला बोले थे कि एक और आएगा, देखो कह रहा है जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र है, यंत्रों में, मशीनों में जैसे चक्का का है, अगर चक्का को भी अपने जीवन से निकाल दो। एक छोटा क्लास में पढ़ना था चक्के के बारे में कि मैं पहिया हूँ, वो अपन इम्पोर्टेंट बता रहा था पहिया। सोचो, एक इमेजिन करो कि अपने जीवन से चक्का को निकाल दो जो गोल होता है। अब सोचो तो जीवन में क्या होगा? जो साइकिल से आया है सब बंद, अभी जिस पंखे के नीचे बैठे हुए हो बंद। अगर ये बिजली पवन ऊर्जा से आया था, आ रहा है, तो पवन ऊर्जा का निकलना बंद। जितने भी गाड़ी, फैक्ट्री में मशीनें चल रही वो सब बंद। उसका एक अपना महत्व है। ठीक, तो जैसे यंत्र में, शास्त्र में चक्र का आविष्कार महत्वपूर्ण है, जैसे विज्ञान में आग की खोज महत्वपूर्ण है, जैसे राजनीति में वोट का महत्व है, उसी प्रकार मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्व। अगर पूछे मुद्रा के काम महत्व है तो इतनों बात लिख दो कि क्राउथर के अनुसार ये मिलेगा नंबर। तो अब ये होता है अपने अपने तरीके से आंसर लिखना, तुमको कैसे लिखना है, और सब में मिलेगा नंबर। क्योंकि सब एक ही बात कर रहे हैं, खाली बातों को क्या कर रहे हैं? घुमा के बोल रहे हैं, बता रहे हैं उसके महत्व को ही कि इसका क्या महत्व है। ठीक, अलग अलग तरीके से। ये क्राउथर का कहना था। और देखो, कहा जाता है मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी। ये आजकल जो पैसा है वो सूर्य से भी चमकीला है और शहद से भी मीठा है। इसलिए पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रहा है? पैसा के पीछे। मनी है तो हनी है, नहीं आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। आज जैसी क्लास में थे हाउ भैया बोल रहा था कि पैसा है तो सब कुछ है। कहले कि तेरा पैसा दे रहे हैं, अपन मम्मी पापा ऐसा दुलार करे एगो मम्मी पापा खोज के दिखाओ। पैसा से सब कुछ पैसे से नहीं मिलता है। 90% आप पैसा से खरीद सकते हैं। इज्जत, प्यार, वफादारी, सच्चाई, ये सारी चीजें पैसों से नहीं मिलता है और ये किसी बाजार में नहीं बिकता। ये किस्मत वालों को मिलता है। एक सच्चा दोस्त मिल गया जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हो, एक सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए, सबके नसीब में नहीं है।
एक भरोसे का व्यक्ति मिल जाए, सबके नसीब में ये चीज नहीं होता है। और ये तू खरीद नहीं सकता है, इज्जत खरीद नहीं सकता है, इज्जत को कमाना पड़ता है। तुम पैसे से किसी को कहो कि हमको इज्जत दो, तो तुम्हारे मुंह पे वो 4 गो बड़ाई कर सकता है, लेकिन वो इज्जत नहीं, उसके दिल से वो नहीं कर रहा है, वो पैसे के लिए आपका गुणगान कर रहा है। जिस दिन पैसा बंद उस दिन आपका गुणगान बंद। तो इज्जत कहाँ कर रहा था? तो पैसे से आप इज्जत नहीं खरीद सकते, वो कमाया जाता है। और कमाते हैं कैसे? अपने अच्छे व्यवहार से। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, रिस्पेक्ट देगा। तुम लोग हमको इज्जत क्यों देगा? अभी हम तुमको यहाँ गाली गलौज करना, मारपीट करना सिखाएं, उल्टा सीधा काम सिखाएं, तो क्या आप लोग हमको रिस्पेक्ट दीजिएगा? क्यों दीजिएगा? जब हम आपके जीवन के लिए कुछ बेहतर बताएंगे तब दीजिएगा। तो ये कमाना पड़ता है, ये बाजार में नहीं मिलता है। पैसों से आप इसको खरीद नहीं सकते हैं। चापलूस खरीद सकते हैं पैसों से। चापलूस मतलब जखनी है तो मुंह पर खुद कर बड़ाई किया, फलना भैया है, फलना भैया हो, और बाद तनी लावो ना, आज पता नहीं पार्टी हो जाए। वो चापलूस तू खरीद सकता है, लेकिन इज्जत देने वाला खरीदा नहीं जाता है, वो कमाना पड़ता है। जो दिल से निकले, दिल से थोड़ा रिस्पेक्ट देवे, वो तो कमाना पड़ेगा। और कमाने का सिंपल तरीका है व्यवहार। अगर आप किसी के प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपको रिस्पेक्ट देगा, और उसके प्रति आप अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। हो सकता है आपके पास पैसा हो, आपके पास पावर हो, या आपकी उसको जरूरत हो, तो बेचारा दिखावे का आपको रिस्पेक्ट दे रहा हो, आपको लगेगा कि सच में हमको दे रहा है। दिल से दे रहा है कि ना दे रहा है वो तो उसको पता है, और आपको भी महसूस हो जाएगा कि हमको दिल से रिस्पेक्ट करता है कि ना करता है। तो ये जो है आज के टाइम पर पैसा 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 सूर्य के प्रकाश से भी चमकीला है और शहद से भी जो मीठा है, ये इसका महत्व है। पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। सबके एकमात्र यही लक्ष्य है जीवन के। चाहे कोई IAS बनना चाहता हो, चाहे कोई SPDSP बनना चाहता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, चाहे इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, कहने के लिए है कि हम देश की सेवा, लोगों की सेवा। जब कुर्सी पर बैठता है तो अपनी सेवा। कैसे? ऐसे। हम आज तुम्हारे पास कम बच्चा है, छोटी संस्था है, तो बोल सकते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जिस दिन पैसा आएगा तब पहले हम अपना सेवा करेंगे। तो और सेवा कौन कर रहा है? अब इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई नहीं है, कुछ हैं जिनके वजह से सृष्टि चल रही है। बस यही है कि हम लोभियों की संख्या ज्यादा है और संतुष्ट रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कम है। ठीक, समझ गए? तो ये इसकी महत्व है। ये दोहा से आप बता सकते हैं। ये जो इंग्लिश का ये जो कोटेशन है, मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी, इस पे याद कर लो, बता दो महत्व। मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन स्वीटर देन हनी, आप लोग ये याद करते रहिए। और आप लोगों को हम होमवर्क दिए थे, केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं, चेक करवाए। हम क्या बोले थे? याद दिलाइएगा। अगर ये अभी नहीं बोलते तो हमको याद नहीं आता। ठीक, ये बोले कि याद कर लीजिए, तो याद आया कि कुछ दिए भी थे। समझ में ये चीज? तो बउआ, सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, कुछ चीजें कमानी पड़ती है और कुछ किस्मत से मिलता है। इज्जत कमा सकते हो, प्यार, वफादारी, सच्चा दोस्त, ये सारी चीजें किस्मत वालों को मिलता है। सबके नसीब में ये चीज ना है। सबको दिख रहा है, सब ऊपर से हम मुस्कुरा रहे हैं, ये सब पूछा कोई का है हो, सब बढ़िया है। कभी दिल से पूछोगे क्या सच में बढ़िया है, तब भेद खोलेगा। दिखावे के लिए तो सबका सब बढ़िया है, असल में सब अंदर से खोखला है। तू मन से एकदम खुश है, ले मुँह लटका के नीचे कर लिया, नहीं खुश है। बताइए क्लास में कौन एकदम दिल से अंदर से एकदम खुश है, परिपूर्ण? तो घूमे जाले कहले मुँह करी थला, खुश था? कोई खुश नहीं है। सबके जीवन में कुछ न कुछ एक कमी है जिसके कारण वो उदास हो जाता है। वो कमी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, आगे देखिए मुद्रा से। अरे हम बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, आप लोग हमको बस वैल्यू, मेरा कदर नहीं करते हैं, वो अलग बात है।
मेरी बातों पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमारे गुरु हमको हमेशा यही सिखाते रह गए, पढ़ाए कम, जिंदगी के बारे में ज्यादा सिखाएं। चैप्टर से बाहर निकल के जिंदगी में चले गए, और आज वो सारी चीजें हमको काम दे रही है। ये नहीं पढ़े तो हम तो खुद पढ़ ले रहे हैं, लेकिन वो जो सिखाएं, बाकी बड़े बड़े प्रोफेसर से पढ़े, टीचर से पढ़े, सब कोई अपना कोर्स पूरा किया, लेकिन जिंदगी कैसे जीना है, क्या इसका परिणाम होगा, ये बताने वाला मात्र एक मिला। इसलिए उनको हम टीचर नहीं गुरु कहते हैं। वो मेरे गुरु हैं। आप सबको पता है कि मेरे गुरु कौन है, और आप लोग किस्मत वाले हैं कि आप लोग भी मिले। अब आप उनको किस नजरिए से देखें वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कई सारे लोग मेरे सामने उनको गाली भी दिए हैं, हम मुस्कुराते थे। किस्मत खराब है कि इतना अच्छा इंसान मिला, उसमें तुमको बुराई नहीं कराया। और गाली क्यों देता था कि हमको ये करने से वो रोक दिए, इसलिए हम उनको गाली देंगे। कभी ये नहीं सोचा कि क्यों रोके। अगर ये सोच लेता कि क्यों रोके तो कभी गाली नहीं था। कभी हम भी उनका बात, जब तक वो रहे तब तक उनका बात नहीं माने, जब तक यहाँ थे कभी नहीं माने, लेकिन सुनते थे। और न मानने की वजह थी, न मानते थे तो हमारे पास ज्यादा ध्यान रहता। हमारा जो उनका प्यार देने का जो था, बाकी से हमारा अलग था। बाकी के साथ अच्छे व्यवहार के साथ, लेकिन हमारा साथ पहले मुक्का पड़ेगा। आप लोग देखे भी होंगे, और अभी भी जब मिलते हैं तब पहले जो पैर छूने के लिए ऐसे झुके तो ऊपर से बजेगा। और हमको वो चाहिए, क्योंकि उसमें प्यार है, वो मार नहीं है, और उनका प्यार है। अब मिलता है तो एकदम दिल गदगद हो जाता है। वो हमको हमेशा चाहिए उनसे। इधर लंबे अरसे से नहीं मिले हैं, प्लानिंग हो रहा है, फेल हो जा रहा है, हो रहा है, फेल हो जा रहा है। कभी जाएंगे उनको तो कई बार बोले, जब से खोले तब से बोले कि सर आप यहाँ आ जाएं, मेरा शुद्धिकरण हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। लगभग कब 9वां से उनसे पढ़े तो मतलब 13-14 से, मतलब 12-13 साल हो गया। उनको रिक्वेस्ट करते रह गए कि सर एक बार मेरे घर चलिए सर, एक बार बस। नहीं गए, नहीं जाएंगे, उस लायक तू नहीं है। हम जाएंगे तेरे घर है, तेरे गार्जियन 4 बात हमने सुना देगा, वे ले जा रहे पहले लायक बनो तब। तो कहें कि शादी में हमारा आपको सराहना होगा, कहें कि नहीं आएंगे, कल नहीं आइएगा तब ब्याह नहीं होगा, कि तुम मत करना लेकिन हम नहीं आएंगे। और रीजन बताए क्यों नहीं है, कि अगर तुम्हारे यहाँ चल गए तो बाकी भी इनवाइट करेगा तो हमको जाना पड़ेगा। हम कहें कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। हम जीवन के एक नए अध्याय शुरू करना जा रहे हैं, एक नया चैप्टर मेरे जीवन का शुरू होने जा रहा है। और हमारे जीवन के प्रमुख व्यक्ति जो पिता समान है, जो गुरु है, जेकरा वजह से हम आज हैं और जो होंगे, वही नहीं रहेगा तो बिना उनका आशीर्वाद के हम कैसे शुरू कर सकते हैं। और वो सोचिएगा कि ऑनलाइन वाला तो नहीं चलेगा, साक्षात रूप में यहाँ आपको दर्शन देना होगा, ये बोल दिए हैं। और न तो ये वो आपका स्टूडेंट शादी विवाह से दूर रहेगा, आपको तो आना पड़ेगा, शर्त है। ना आएंगे तब मुहूर्त कैंसिल, फोन करो, बुलाओ। होता है ना कि मरवा में लेकर रुस न जाता है, हम रुस जम का होलो बउआ, का चाहिए हमर गुरु जी, हमरा चाहिए लो। वहाँ सुनू वाला कहत तुरा ना पता है बा, नटे नटे कले कले हल्थिन कराइए स्कूलवा में। सत्य प्रकाश जी महाराज वही तो मेरे गुरु हैं। बाकी पिता के स्थान वाले, माँ के स्थान वाले कई सारे प्रोफेसर हैं, लेकिन वो जो सिखाए ना बाकी कोई नहीं सिखा पाया। ख्याल रखने वाले हैं, अभी कॉल करें तो जितने भी प्रोफेसर हैं जिनसे हम पढ़े हैं कॉल उठा लेंगे, बात कर लेंगे, जो भी समस्या होगा में समाधान करेंगे। लेकिन वो प्यार जो वो दिए हैं वो कोई और नहीं दिया। और एक चीज और है, ये ले लो बड़े हैं कि हम उन लोगों से इसलिए मिले क्योंकि मेरे जीवन में ये आए थे। अगर ये ना आए हुए थे तो हम भी कहीं आवारा के जैसा घूम रहे होते, तो हम रहते आवारा तो कहाँ से उन लोगों से हम मिलते। तो उन लोगों से मिलाने में तो इन्हीं का योगदान है। वो सबक सिखाएं, इसमें इंटरेस्ट जगाएं, जगा
तो आगे की पढ़ाई किए तब ना उनसे भेंट हुआ। आगे मान लो जीवन में और बड़े बड़े लोगों से हम मिले, और बड़े शिक्षक से मिले, प्रोफेसर से मिले, उन सब में उनका योगदान होगा, क्योंकि नीचे बीजारोपण के काम तो वही किए थे। बाद में हम कितनों बड़ा विशाल पेड़ बन जाए, बीजारोपण तो वही किए हैं। वो पौधे को जो संभाल के जो रखा जाता है, बाकियों से बचा के, सहला के, रखवाली करके, वो रखवाली का काम तो मेरा वही किए है। बाकी के किए न किए हमको ना पता, लेकिन मेरा किए हैं। और हमर किए हैं वो अलग तरीका से किए हैं। बात उनकर सब सुनते थे, मानते कुछ नहीं थे, जस्ट उनका अपोजिट करते थे। फिर जब धीरे धीरे इस लाइन में आए तो उन सारी चीजों को समझते गए, और आज वो सारी चीजें हमको काम कर रही है। और देखो, गुरु का गुण चेला में आइए जाता है। हमारा आदत है चैप्टर से उनके जैसा, चैप्टर से बाहर, अभी चैप्टर से बाहर है ना, है तो गुरु के है वो तो छाया दिखेगा ही। आगे आ जाइए, है ना। देखिए मुद्रा से फायदा क्या होता है, तो इसके कई सारे फायदे हैं। ठीक, ये पूरे मानव समाज को लाभ पहुंचाता है, और साथ के सभी शाखाओं में, चाहे तुमको उपभोग करना हो, चाहे तुमको उत्पादन करना हो, चाहे तुमको लेन देन करना हो, चाहे तुमको वितरण मतलब बांटना हो, चाहे तुमको राजस्व की बात हो, हर जगह कौन है, बिना इसके इसमें से कोई काम तू नहीं कर सकता है। आज के समय में हर काम के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ आपको पढ़ना है, बिना मुद्रा के पढ़ लीजिएगा नहीं, दीजिए। ठीक, हमको यहाँ पढ़ाना है, तो बिना मुद्रा के पढ़ा लेंगे, मकान मालिक कहेंगे खाली करो निकलो। तो हर चीज में कौन है, यहाँ तक कि जो कहा जाता था कि ज्ञान फ्री में बांटने की चीज है, और हमारे शास्त्रों में चलो तो फ्री में दिया भी जाता था। तब वो गुरु हुआ करते थे और शिष्य हुआ करता था, लेकिन बीच में फिर पैसा घुसा, और जब पैसा घुसा तो गुरु और शिष्य के जगह शिक्षक और छात्र, टीचर और स्टूडेंट बन गए। गुरु शिष्य अब कहाँ, वो शिष्य के प्रति गुरु का समर्पण और गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण कहाँ देखने को मिलता है। आज हर टीचर व्यापारी के जैसा काम करता है, और वो भी अपने जगह है, उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहले उनकी आवश्यकताएं कम थी, वो पूर्ति ज्यादा था। पहले एक लब हुआ करता था कि मांगो तो अंगूठा काट के दे देता था, आजकल तो तोड़े गोली मार देगा। अगर तोड़ में के 4 वो कमी हम गिना दें तो क्लास में हमारे इंसल्ट कर दिया, निकल आज बाहर है। स्कूल में हाँ, अब जब टीचर के प्रति ही तू गलत मन में मानसिकता रखे हुए तो टीचर कहाँ से तुमको सिखा पाएगा। जब तक उस पर तुमको भरोसा नहीं होगा कहाँ से सीख पाएगा। सबसे पहले भरोसे का जरूरत होता है, और हम कोशिश करते हैं कि तुम भरोसा जीते। फिर हम कहेंगे कि आग में कूद, तो तू कूदेगा। और तुमको इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर हम आग में कूदने के लिए कर रहे हैं तो तुम्हारे जीवन में कुछ बेहतर के लिए ही बोल रहे होंगे। अगर ये भरोसा रहे तब जीवन में आप और हम दोनों मिलके बेहतर कर सकते हैं। ठीक, समझे छुटकी, तू आने में तनी लेट कर दी है तो भरोसा होने में तनी टाइम लगेगा। हाँ, आगे देखिए, तो मुद्रा के कुछ प्रमुख लाभ निम्न है, एक एक करके पॉइंट में दिया जाएगा। जैसे देखिए, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ होता है। कैसे? मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ता को बहुत लाभ हुआ है। प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छानुसार वस्तुओं को खरीद सकता है। यह सुविधा वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं थी। मान लो हमको, जैसे कल बताए थे कि हमको 3 मीटर कपड़ा लेना है, आइए वो बकरी है, एक बकरी से 12 मीटर कपड़ा मिलता है, हमको चाहिए 3 मीटर, यानी उसका चौथा हिस्सा। तक आप बकरिया के चौथा हिस्सा काट के उसको देंगे? नहीं दे पाते थे। या मान लो कहेगा कितना, तो बकरी ना ले जाऊं, हम धान ले जाऊं। ठीक, तो धान लेके गया, कपड़ा वाला के धान की जरूरत नहीं है, तब बेचे, मुद्रे नहीं चल रहा था तो बेचेगी कहाँ से? तो तुमको मिल पाएगा? तो कई सारी समस्याएं थी, लेकिन मुद्रा के आने से ये समस्या खत्म। आप किसी भी शॉप में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो सामान चाहिए मुद्रा निकालिए, वो सामान लीजिए। ये समस्या ही क्या कर दिया? खत्म। तो उपभोक्ताओं को लाभ हो गया। अब भटकना नहीं कि किसके पास चावल की जरूरत है, क्योंकि चावल हमको कपड़ा चाहिए तो हमको मार्केट में उस व्यक्ति को भी ढूंढना होगा जिसको चावल की आवश्यकता है, तो ना चावल देके कपड़ा लेंगे। अब वो नहीं है, अब जाएंगे सामान देखेंगे, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के तहत अपने नियमों को पालन करते हुए, और उसके बाद पसंद आएगा, दाम करेंगे, पैसा देंगे, सामान लेंगे, काम खत्म।
ठीक, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम क्या है एकदम लास्ट में पढ़ना है, पढ़ेंगे और उसमें सिखाएंगे कि तुम्हारे पास क्या अधिकार है ग्राहक के रूप में। ठीक, ये कोचिंग में तुम पढ़ने आते, यहाँ भी तुम्हारा कुछ अधिकार है। अब ये बता देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, लास्ट में बताएंगे ना, जब पढ़ ले पूरे तो ना। यहाँ पे तुमको अधिकार है कि तू जैसे यहाँ पढ़ने आई और मान लो हम तुमसे साल भर के फीस ले लिए एक ही बार में, तू 2-3 महीना पढ़ी, तुमको लगा कि यहाँ पे पढ़ाई बढ़िया नहीं होता है, तो तुम्हारा अधिकार है कि तुम 2-3 महीने के किराया हम काट लेंगे फीस और बाकी पैसा हम तुमको वापस करें, तो यहाँ से जा सकती है। ना देगा तो केस होता है। ऑनलाइन में कहीं भी हमको आपका प्रोडक्ट लिए, आपका प्रोडक्ट हमको नहीं पसंद आया तो जितना यूज किए उसको हम हटाएं, बाकी हम फिरिए। हम आपके संस्था में पढ़े हैं, शुरू में आप बढ़िया पढ़ा कर लुभा लिए और अब आप पढ़ाइए नहीं रहे हैं। पढ़ाने के नाम पर आप चल जाए सिलेबस से बाहर है, ज्ञान बांट रहे हैं। हमको आपकी पढ़ाई नहीं पसंद है, हम आपका संस्था छोड़ना चाहते हैं, हमारा पैसा वापस कीजिए। ये कुछ अधिकार हैं आपको, एक स्टूडेंट के रूप में एक संस्था में आप पढ़ते हैं। तब अब पते नहीं तो कहाँ से देगा, पता रहेगा तब ना जाके केस करो, तो फिर केस करेगा तो जगह से करेगा तो तोरा देना 10,000 का दे देगा 5,000, काम हो गया। सिद्धांत बहुत सारा है, व्यवहार में थोड़े है। आगे देखो, मुद्रा उपभोक्ता मांग की आधार है। जितने हमारे पास मुद्रा होगा उतने हमारी मांग बढ़ेगा या घटेगा, मुद्रा के आधार पे हम मांग करते हैं। अगर हमारा मुद्रा बढ़ा यानी इनकम बढ़ा, मेरे पास मुद्रा अधिक है, तो हम वस्तुओं और सेवाओं के मांग भी अधिक करेंगे, ऊपर लेवल के कर देंगे। और जैसे ही मेरे पास मुद्रा के कमी होगा हम उसकी मात्रा भी क्या कर देंगे, घटा देंगे। अभी मुद्रा की कमी है तो पंखा में पढ़ रहे हैं, मुद्रा जाएगा तो एसी में पढ़ेंगे। अभी मुद्रा की कमी है तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुद्रा जाएगा तो कैमरा में। अभी मुद्रा की कमी है तो 800 के माइक यूज कर रहे हैं, मुद्रा जाएगा तो 30,000 के माइक यूज करेंगे। डिमांड बढ़ गया। अभी मुद्रा की कमी है तो साइकिल बाइक से आते हैं, मुद्रा जाएगा तब 4 व्हीलर से आएंगे। अभी अपने चला के आते हैं, उस टाइम पे ड्राइवर चला के आएगा। जैसे जैसे मुद्रा बढ़ता है हमारी मांग क्या होती है, बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे मुद्रा कम होता है हमारी मांग घटने लगती है। तो उपभोक्ता के मांग का आधार है मुद्रा, समझ गई? इसी के आधार पे तो हम अपना मांग बढ़ाते हैं। आगे देखिए, ई मांग मत समझ लिए बढ़ावे का मतलब है, ई मांग नहीं बढ़ाते हैं कि ले यहाँ से यहाँ ले कर ले। मांग मतलब डिमांड किसी चीज को, ठीक? यह दिक्कत ना है। मुद्रा से उत्पादक को क्या लाभ होता है? उपभोक्ता को तो लाभ हुआ कि मुद्रा के आधार पर मांग करेगा। जो उत्पादन कर रहा है वस्तुओं को सेवाओं को, उसको क्या फायदा होता है? उत्पादक को मुद्रा से अधिक लाभ हुआ है। मुद्रा की सहायता से उन्हें उत्पादन की साधनों की आवश्यक मात्रा जुटाने, कच्चे माल को खरीदने, संचित रखने और समय समय पर पूंजी उधार प्राप्त करने में उसको सहायता मिलता है। मान लो हम कोई फैक्ट्री लगाते हैं, वस्तु विनिमय रहता है, तो हम अलग अलग वस्तु सेवाओं के लिए कौची कौची हम देते रहते हैं। मान लो हम कपड़ा के फैक्ट्री लगाते हैं तो हमको कपास लेना है, तो कपास लगी कोई के कोई वस्तु दीजिए, अगर ओकरा जरूरत है तब आपको कपास मिलेगा। ठीक, फैक्ट्री में मशीन लगाना है तो मशीन के बदले आप उसको दीजिए। फिर आपको परिवहन में चाहिए, ट्रांसपोर्ट कीजिएगा, तो उसके लिए फिर वस्तु दीजिए। अब वो ओकरा जरूरत है तबे आएगा। तो बहुत धीमा गति था, लेकिन मुद्रा आने से ये सब चीज का हो गया, खत्म। वस्तु विनिमय में उधारी नहीं चल सकता था, घाटा हो जाता था। मान लो हमारा भाई को गैया है, ठीक, तुमको उधार दे दिए, तो तू ले गए, ले दूध बेच ले, बच्चा हो ले, तो हमारे गाय लौटा दे ले। गाय ले लो अलग गाय, तो दूध और बच्चा तो हमारा नुकसान हो गए। तो वस्तु विनिमय में कई सारी कठिनाई थी, उन सभी चीज़ों को क्या कर दिया था, तो उत्पादक के लाभ हो रहा था। अब वो उधारी में काम कर सकता था, हर चीज़ को वो इसके माध्यम से जुटा सकता था। अब अलग अलग के लिए अलग अलग वस्तु जुटाने की आवश्यकता उसको नहीं थी, बस मुद्रा लाइए, सामान मंगवाइए। ठीक, उत्पादन लागत कितनी होगी, वस्तु का मूल्य क्या होगा, लाभ की मात्रा क्या होगी, ये बिना मुद्रा के हम अनुमाने नहीं लगा सकते हैं। अनाज के माध्यम से हम ये अनुमाने नहीं लगा सकते हैं कि अगर उत्पादन में कितना हमारा खर्च हुआ तो कितना अनाज में बेचे, तो थोड़ा अलग अलग अनाज के दाम रखे पड़ेगा कि चावल लिए है तो इतना, कि 1 मीटर कपड़ा दिलक तो चावल लिए 1 किलो, गेहूँ लिए है 2 किलो, मसूरी आधे किलो, चना आते तो पावे भर। अब अलग अलग दाम याद रखना, कामे खत्म, सीधे लगा दिए 1 मीटर कपड़ा के दाम 20 रुपया। अब आप 20 रुपया जैसे दीजिए आ कपड़ा लेके जाइए,
उसमें भी हो गया कि हमको सब करके खर्चा पड़ा 15 रुपया। एक काम करते हैं, मीटर पर 5 रुपया कमाते हैं, चलिए इसको 20 रुपया में बेचते हैं, दाम काम करेगा तो 18 रुपया में बेच देंगे, तब वहीं 3 रुपया फायदा होगा। ये बिना मुद्रा के हम सफल नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर सफल हो पाया तो उसके पीछे कौन है? मुद्रा। तो ये लाभ है, ये इसका महत्व है। आगे देखिए, मुद्रा और साख। मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया है। जो आज साख चलता है, क्रेडिट, विश्वास, बैंक में लोन वगैरह, वो इसी की वजह से संभव हो पाया है। और आज के तो बिजनेस से चलता है इसी पर, साख पर। कोई भी व्यापारी व्यापार करता है तो नगद दे के नहीं करता है, उधारी पे काम करता है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब बैंक से लोन लिए हुए हैं, वो लोन चुकाता है, ठीक, EMI भरता है और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो आज ये पूरा व्यवसाय, पूरा व्यापार ही किस पे डिपेंड है? मुद्रा और साख पर। मुद्रा का ही दूसरा रूप कौन है? साख है, ठीक। तो इसी पे आधारित है। बैंक लोगों की छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा कर लेते हैं तथा उद्योगों को वह मुद्रा उधार देते हैं। हम लोग अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं? बैंक में, बचा बचा के, और सब पैसा एक जगह इकट्ठा करके करोड़ों रुपया किसी कंपनी वाले को लोन के रूप में दे देता है। फिर वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वहाँ से उसको मुनाफा होता है, तो उससे वो EMI भरता है, जिससे वो बैंक वाले को भी फायदा होता है, हमको भी कुछ वहाँ पे ऋण मिल जाता है। और अगर कंपनी डूबा तो हमने के पैसा बैंक खा गया, कहते ना हैं कि बैंक पैसा लेके भाग गया। तो वो उसके पास थोड़े था, वो किसी और के दिए हुआ था, वो अब डुबा दिया बिजनेस में, वो दे ना रहा, तो अगला आदमी कहाँ से देगा? आप हमारे पास पैसा जमा किया, हम उसको दे दिए कि ले एक से तू कमा के फिर हमारा दिए, और हमारा पैसे ना दे रहा था, हम तेरा कहाँ से देंगे? हमारा भी रहेगा तो ना। तो यही हो जाता है बैंक में, समझ गई? सहारा कंपनी बेचारा ये चक्कर में डूब गया, बेसहारा हो गया। जो दुनिया के सहारा दे रहा था वो भोक्ता को खुद बेसहारा हो गया। कितना लोग के लिए मारा, ठीक, डूब गया। जो लिया वो देवे नहीं किया, काम है खत्म। एगो मेघा था, वो तो घर के बात है, दुख है, याद है। घरे के आदमी कोई जमा कर ले था हमारे घर में, मेघा में, नाम नहीं तो नहीं सुना होगा, कि 5 साल में पैसा डबल, हेरा फेरी चल गया। आगे देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का निराकरण कर दिया। जो भी वस्तु विनिमय में समस्याएं आती थी, मुद्रा आने के बाद वो सारे समस्या खत्म, और सब अभी हम पीछे तुमको बता दिए हैं। आगे, मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा ने पूंजी को तरलता प्रदान की है, क्योंकि इसको प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। अब आपको लेकर के इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी दुकान पे जाइए, किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, वो इस चीज़ को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। तो आपको कोई भी काम करने में, पूंजी बनाने में आपको आसानी है। अब पहले आपको पूंजी बनाने के लिए चावल अलगे जमा करना पड़ता है, गेहूँ अलगे, हई अलगे, हऊ अलगे, फलाना ढिमका 75 वो ओकरा में फजियत था। फिर वो खराब होने के भी उसके चांसेस थे, ज़्यादा दिन स्टोर नहीं करके रख सकते थे। लेकिन जैसे ही ये आया, अब आप पूंजी को बढ़िया तरीके से लंबे समय के लिए जमा करके रख सकते हैं, और हर जगह स्वीकार है। एक ही चीज़ को रखिए, पैसा को, अब वो आजकल पॉइंट में रखिए। बैंक में कितना पॉइंट है? मुद्रा के रूप में पूंजी को किसी भी उपयोग में लगाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वो किसी भी समय अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकता है, लेकिन सांस नहीं खरीद सकते हो। वो तो गिन के मिला है आपको, एक वो न ज़्यादा ले सकता है। जितना मिला है उतने, वह अंतिम है। अगर हमारे 10 गो सांस के बाद अंतिम है, तो ये खड़े खड़े 4 गो कहारिया, ताई ऊपर ललकी चुनरिया, एक दिन नदी के तीरे जात रही धीरे धीरे, काम खत्म, ठीक। तो जरूरत की जो आवश्यकता है, मूलभूत हमारी आवश्यकताएं, उसकी पूर्ति कर लेते हैं। पैसा है तो, नहीं है तो इग्नोर करना पड़ता है। बाजार में समोसा देख के जीभ लपड़ लपड़ कर रहा है, अब बगली में मुद्रे नहीं है तो क्या करते हैं? मुंह घुमा लेते हैं ऐसे, ये न उन्हें हम कुछ देखे न के लिए न, हम कुछ ना देख लिए, उन्हें समोसा है ये नहीं। अब मुद्रा रहता है तो ढूंढी चलते हैं, कहीं दुकान खोजिए हो, अब बढ़िया वाला खोजिए, रेस्टोरेंट, ये सब झोपड़ पट्टी में हम नहीं खाएं। तो ये सब कौन करवा रहा है? मुद्रा, समझ गए? तो आज जिसके पास मुद्रा है वो कहीं भी कभी भी अपनी आवश्यकता की चीज को पूर्ति खरीद सकता है और अपना संतुष्टि वो कर सकता है। ये इसका लाभ है। मुद्रा पूंजी की गतिशीलता। मुद्रा के आविष्कार से पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। अब पूंजी को न केवल एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान में को भेजा जा सकता है, बल्कि एक देश से दूसरे देश में इसका स्थानांतरण भी संभव हो सका है।
वस्तु विनिमय में एक जगह से दूसरे जगह पूंजी को ले जाने में बड़ा कठिनाई था। 50 बोरा टांग के ले चला भर बाजार, आई 2000 बार नोट इतना ले लो, उसन 50 गो ट्रक लग जाए रुआ वाला। एक मुट्ठा ले ले 2000 बार नोट ऐसे भर के तो 2-3 लाख रुपया होबे करती हूँ मैं कम से कम। तक तो 10 गो ट्रक तो रुआ से भरिए देंगे 2-3 लाख में। 5 गो ट्रक तो एगो ट्रक तो भर ही लेंगे। अब पहले एक ट्रक अनाज लेके घूमे चलता हल कि 5 किलो यहाँ दे के खरीदा, 5 किलो वहाँ। आज वो भी नहीं लेना है, फोन में लेके चलिए, QR कोड ठुई पेटीएम करो। देवी और सजनों, आपके अकाउंट में 500 रुपये प्राप्त हुए, खत्म। ठीक, तो ये सब किसके वजह से? मुद्रा के वजह से। उसके बाद बैंकों के साख पत्रों ने तो पूंजी की गतिशीलता को और बढ़ा दिया। ये साख जो चेकबुक वगैरह जो मिलता है, चेक पर लिख के दे दिए, एक वो कागज लेके जाइए, अब ट्रक भर दो 50 गो। ए गदावा, तू कहते लेना भरत है, ये वो कागज से हम 50 गो ट्रक लगा देबो। एक चेकबुक है ओकरा पर लिख दे 10 अरब रुपया, 10 अरब ऑनली। जाओ भंज गया, लगा ले 50 गो ट्रक जो एगो 31 कागज ना रहेगा तो फिर वो है आवश्यकता नहीं कि हम समोसा बाजार में देखो के लिए है ना भैया। तब वही करी है कि हम बाजार में समोसा देखो ना के लिए कहाँ बना है, हम देखो ना के लिए विनोद चाट करने हैं, हम ना जाना है आहे तो बातें अलग है। तो आज के जो ये वाणिज्य व्यापार चल रहा है, इसका जो विकास हो रहा है, इसको गति प्रदान करने में मुद्रा को पूंजी का बहुत बड़ा भूमिका है, साख का बहुत बड़ा भूमिका है। समझ गए? तो ये एक लाभ हुआ है। मुद्रा और पूंजी निर्माण। मुद्रा तरल संपत्ति है, इसे बैंक में जमा करके हम सुरक्षित रख सकते हैं और ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। किसी उद्योग धंधों में पूंजी के रूप में इसका हमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और वहाँ लगा भी सकते हैं, और अपना पूंजी के लगा करके अपने उत्पादन में हम वृद्धि भी कर सकते हैं। इस तरह मुद्रा पूंजी निर्माण का भी एक अच्छा साधन है। और वस्तु विनिमय में ये करना संभव नहीं था। कहाँ जमा करता है अनाज 50-50 बोरा, 10 करोड़ रुपया बैंक में जमा कर सकते हैं। 10 करोड़ के अनाज कहाँ जमा करता है? एक दिन बरखा तो सब गोदाम सियाराम हो जाता। ठीक, समस्या था। उसके बाद कितना दिन जमा करते? 2 साल, 3 साल, 4 साल, खराब हो जाता। मुद्रा को आप 50 साल लगे फिक्स करा दीजिए, 100 साल फिक्स करवा दीजिए, कोई समस्या नहीं है, आपका पूंजी बना हुआ है। और सुनो, इसमें आपको ब्याज मिलता है, अनाज में आपको ब्याज नहीं मिलेगा। अनाजवा का अपने से बढ़ के 1 किलो से 2 किलो होगा। आप जो कर रहे हैं तो वो घटता भी है। ये कह रहा है कि रेट बढ़ता है तो ब्याज न मिला, रेट घटता भी है। लेकिन मुद्रा के ना तो रेट बढ़ता है ना ये बढ़ेगा, इसकी घटेगा नहीं। मुद्रा से कभी नुकसान नहीं होता है। वस्तु विनिमय में नुकसान होता था, उसको जमा करना मुश्किल काम था, उसको ढो के ले जाना एक जगह से दूसरे जगह बहुत मुश्किल काम था, घर उठा के लेके जाता। लेकिन आज मुद्रा है तो क्या करेंगे, घर के कीमत लगाए, इसको बेच दिए, पैसा लिया, फिर वहां पे नया घर ऐसने खरीद लिए। ठीक, आगे देखिए, मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग। आज के जितना भी बड़ा बड़ा उद्योग है उसमें तो इसका एकदम महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका और साख का। बिना इसके बड़े बड़े उद्योग चल ही नहीं सकते हैं, उत्पादन संभव नहीं है। तो ये इसका महत्व है। और अंतिम पेज, मुद्रा और आर्थिक प्रगति। आज के जो देश का आर्थिक विकास हो रहा है उसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र हो, इसका जो विकास हो रहा है किसके वजह से? मुद्रा के वजह से। मुद्रा और सामाजिक कल्याण में इसका क्या महत्व है, क्या लाभ है? मुद्रा द्वारा किसी देश की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की माप निकाल सकते हैं। अनाज से इसको नहीं निकाल सकता था, वस्तु से निकालना कठिन काम था। मुद्रा से हम आसानी से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। यदि प्रति आय
प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो देश का विकास होता है, राष्ट्रीय आय बढ़ता है, देश का कल्याण होता है। और अगर ये घटता है तो राष्ट्रीय आय भी घटता है और देश बर्बादी की तरफ जाता है। तो मुद्रा द्वारा हम सामाजिक कल्याण को भी माप सकते हैं। जितने ज्यादा राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आए वो देश उतना ही धनी है, यानी वहां के लोगों का जीवन स्तर उतना ही ऊंचा है, ऊंचे स्तर का तो नीचा रहेगा। हाँ बुआ, तब बता रहे थे जखनी क्या कर रहा था, मेहरारू के बिया के गीत गावत रहो। कह रहे हैं कि मुद्रा जो है ये किसी भी देश के किसी भी समाज के कल्याण का काम करता है। आज हम लोग जो प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं या राष्ट्रीय निकालते हैं तो किसके आधार पर, किसको गिनते हैं, वहां पैसवे के ना, मुद्रे न गिनते हैं कि देश में इतना करोड़ रुपया है, इतना एकड़ जनसंख्या, तो जनसंख्या से भाग दिए ओकरा में से निकलता है आय प्रति व्यक्ति, तो मुद्रे से न निकालते हैं। अगर मुद्रा नहीं होता तो तू बता पाता कि हमारा राष्ट्रीय आय कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, बताता भी तो बहुत ही कठिन काम था। अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग वस्तु था और वस्तु के आंकड़ा के अनुसार निकालना, जबकि वस्तु के दाम घटता और बढ़ता है तो बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन ये जो आया मुद्रा, तो इससे हम राष्ट्रीय आय भी निकाल लेते हैं और राष्ट्रीय आय निकलने के बाद फिर हम प्रति व्यक्ति आय भी निकाल लेते हैं। अगर राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है तो उस देश में कल्याण होता है, यानी वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है, वहां के समाज में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा है, सामाजिक कल्याण हो रहा है। और अगर नीचे है तब बर्बादी है। तो ये सारे काम करता है कौन, मुद्रा। तो आज आपको ये इतने हैं, बाकी हम लोग मंडे को पढ़ेंगे। कल आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा।